मरियम की खुशी के लिए आर्यन को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये बात का अंदाज़ा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्यन ही लगा सकता है। बल्कि मरियम को भी इस बात की काफ़ी ज़्यादा कदर है और वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है, क्योंकि उसको पता है कि आर्यन उसके लिए क्या कुछ कर रहा है। उसको इतनी ज़्यादा परेशानी है और वो इस बात का इज़हार अपने दोस्त से करती रहती है और उसको कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है कि आर्यन के साथ आखिर क्या हो गया है, क्यों उसको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी दोस्त उसको समझाने की कोशिश करती है, शायद इसी में तुम्हारी और उसकी बेहतरी होगी। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। फ़िलहाल तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा आप दोनों के हक़ में। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के दरमियान जो बात तय हुई है 100% वो बात ठीक ही होगी और जो भी होगा उससे अच्छा ही फैसला भी हो, होगा। इसलिए वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है और करके दिखाएगा, मुझे यकीन है उसके ऊपर। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आर्यन भी परेशान है और हर जगह जगह फिर रहा है नौकरी के लिए, ताकि उसकी नौकरी कहीं पे लग जाए और वो मरियम की नज़र में एक अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन अभी इस चीज़ के लिए वक्त है और उसका ये काम बाकी है। लेकिन अंदर आप देखेंगे कि शहरी को जो है वो इसी दौरान ही कोई नई ऐसी गेम डाल देगा जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। तो बहुत अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि स्टोरी तो कुछ इस तरह ही कह रही है कि जैसे इन्हीं 3 महीनों में इन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है और ये दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। क्योंकि शहरी जो है वो चैन से तो बैठने वाला नहीं है। अगर उसने 3 माह का पीरियड माँगा है तो समझे ये शैतानी का पीरियड है और इस शैतानी के पीरियड्स में वो कुछ ना कुछ करेगा और आप देखेंगे कि वो इन दोनों को अलहदा करके ही दम लेगा। लेकिन आर्यन का बाप उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा था और हमेशा रहूँगा, इसलिए कभी किसी बात पर परेशान मत होना। ये तुम्हारी जंग है और तुम्हें इस जंग को जीतना ही होगा। मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आएँगी, लेकिन तुम्हें इन्हें फेस करना होगा और मरियम को अपनी आंखों में रखो और इसको फेस करो ताकि तुम इस जंग को जीत सको। आगे से आर्यन जो है वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं ये जंग जीत कर ही दिखाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे कि शायरी के दिमाग में बहुत ऊट पटांग बातें चल रही हैं और वो अपने दोस्तों से कहता है कि इसका तो बहुत जल्द मैं सारा पत्ता साफ कर दूंगा, यानी बहुत जल्द ही इसे अपनी बहन की ज़िंदगी से निकाल दूँगा। यानी कि वो ऐसा ही बन डालेगा और कहेगा कि ये देखो मरियम के इसने क्या किया, इससे बिल्कुल भी तुमसे प्यार नहीं है। यानी कोई ना कोई इसमें डाल देगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएँगे। उसकी दोस्त मरियम की उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि मरियम भी आजकल काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उसको भी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। तो वो उसको समझाती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि तुम्हें दुआ करनी है कि आर्यन जो है अपने इस फैसले पर साबित कदम रहे और जो कुछ उसे कहा गया है उस पर पूरा उतरे। असल में देखा जाए ये आर्यन के लिए बेहतर है, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं रही और तुम अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो। तुम बार बार अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो और दुआ करो उसके लिए कि वो जो कुछ करे सब कुछ ठीक हो। दूसरी तरफ आर्यन बेचारा भी दिन रात एक करके बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये शायरी की चाल ही है जो इनके आगे आएगी और इन दोनों को बिल्कुल अलहदा कर देगी। लेकिन फिलहाल अभी इन लोगों को समझ नहीं आ पा रही है। आर्यन मरियम की खुशी के लिए किन किन मुश्किलों से गुजर रहा है, इस चीज़ का मरियम को बखूबी अंदाज़ा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि आर्यन को उसकी वजह से क्या-क्या फेस करना पड़ रहा है, किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ रहा है। लेकिन अब देखेंगे कि आर्यन उसके लिए साबित कदम रहेगा और हर उस बात पर अमल करेगा जो कि मरियम ने उससे कही है। इसके बाद अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मरियम भी परेशान है और रोती है कि आखिर मैंने आर्यन के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया, उसे इस मुश्किल में फँसाकर। मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था?
वो अपनी दोस्त से इस बात का ज़िक्र करती है और कहती है, क्या तुम क्या समझती हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए था? यानी कि आर्यान को इस बारे में कहना चाहिए था कि उसे मेरे लिए ये सब कुछ करे, कि मुझे आज इस बात की गिल्टी क्यों फ़ील हो रही है कि मैंने जो कुछ किया है वो सही नहीं किया है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम शायद इस बात को जानती भी हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है और करके दिखाएगा, मुझे यकीन है उसके ऊपर। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आर्यन भी परेशान है और हर जगह-जगह फिर रहा है नौकरी के लिए, ताकि उसकी नौकरी कहीं पे लग जाए और वो मरियम की नज़र में एक अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन अभी इस चीज़ के लिए वक़्त है और उसका ये काम बाकी है। लेकिन अंदर आप देखेंगे कि शहरी को जो है वो इसी दौरान ही कोई नई ऐसी गेम डाल देगा जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। तो बहुत अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि स्टोरी तो कुछ इस तरह ही कह रही है कि जैसे इन्हीं 3 महीनों में इन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है और ये दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। क्योंकि शहरी जो है वो चैन से तो बैठने वाला नहीं है। अगर उसने 3 माह का पीरियड माँगा है तो समझे ये शैतानी का पीरियड है और इस शैतानी के पीरियड्स में वो कुछ ना कुछ करेगा और आप देखेंगे कि वो इन दोनों को अलहदा करके ही दम लेगा। लेकिन आर्यन का बाप उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा था और हमेशा रहूँगा, इसलिए कभी किसी बात पर परेशान मत होना। ये तुम्हारी जंग है और तुम्हें इस जंग को जीतना ही होगा। मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आएँगी, लेकिन तुम्हें इन्हें फ़ेस करना होगा और मरियम को अपनी आँखों में रखो और इसको फ़ेस करो ताकि तुम इस जंग को जीत सको। आगे से आर्यन जो है वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं ये जंग जीत कर ही दिखाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि शायरी के दिमाग में बहुत ऊट-पटांग बातें चल रही हैं और वो अपने दोस्तों से कहता है कि इसका तो बहुत जल्द मैं सारा पत्ता साफ़ कर दूँगा। यानी बहुत जल्द ही इसे अपनी बहन की ज़िंदगी से निकाल दूँगा। यानी कि वो ऐसा ही बन डालेगा और कहेगा कि ये देखो मरियम के इसने क्या किया, इससे बिल्कुल भी तुमसे प्यार नहीं है। यानी कोई ना कोई इसमें डाल देगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएँगे। उसकी दोस्त मरियम की उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि मरियम भी आजकल काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उसको भी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। तो वो उसको समझाती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि तुम्हें दुआ करनी है कि आर्यन जो है अपने इस फैसले पर साबित कदम रहे और जो कुछ उसे कहा गया है उस पर पूरा उतरे। असल में देखा जाए ये आर्यन के लिए बेहतर है, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं रही और तुम अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो। तुम बार बार अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो और दुआ करो उसके लिए कि वो जो कुछ करे सब कुछ ठीक हो। दूसरी तरफ आर्यन बेचारा भी दिन रात एक वैसे करके तो बड़ी शहरी मेहनत मरियम कर के रहा दिल से है, आर्यन की लेकिन मोहब्बत वो को ये नहीं नहीं निकाल जानते कि पाएगा। ये शहरी की लेकिन चाल ही उसने है एक ऐसा जो तरीका इनके ढूँढा है आगे कि आएगी सांप भी और मर इन जाए दोनों और को लाठी बिल्कुल भी ना अलहदा टूटे। कर देगी। यानी कि वो लेकिन करेगा कुछ फ़िलहाल इस तरह अभी से इन लोगों कि को जैसा समझ कि उसने नहीं उसको आ पा पागल रही करार है। दे दिया है।